सही कह रहे हैं, ऐसा है कि इंडिया में तो खैर आईटी सेक्टर या टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का हमारे साथ मुकाबला नहीं है, वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, क्योंकि हमें दूसरे कामों से ही फुर्सत नहीं 5G अब लॉन्च हो जाएगी तो ज़ाहिर सी बात है उनको बेतहाशा फ़ायदा होगा, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में भी 4G भी है, वो भी 4G भी नहीं सही चल वो भी नहीं चल रही, बस इसको वैसे ही तोड़ देना चाहिए अब तो। मोबाइल फ़ोन आप तोड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। गवादर प्रमोट हो रहा है, अगरचे वहाँ पे भी कम्युनिकेशन सेक्टर तो दूर की बात है, वहाँ पे कई ऐसे हैं जिनका दूर दूर तक खंभे ही नहीं है, यानी आप उनके जो टावर्स हैं वो ही नहीं लगे हुए। आप अगर कराची से गवादर जाते हैं तो रास्ते में ये कोई 650 किलोमीटर का फासला है जो आप तय करते हैं, लेकिन रास्ते में बहुत जगह पे आपका मोबाइल बिल्कुल डेड हो जाता है, कोई भी नहीं चल रहा होता। ये तो सारी बात है कि जिनके पास इन्वेस्टमेंट है वही कर सकते हैं। कंपनी के पास होती है इन्वेस्टमेंट, वो चाहे तो कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं हूं उबैदुर रहमान एंड यू ऑल आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लाजवाब उबैद। होप माय लाजवाब फैमिली इज़ आल्सो डूइंग वेल। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैक्चुअल टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं। पाकिस्तान में जो रहते हैं शायद उनको इसके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर अब्रॉड में जा कभी गए होंगे उनको इस टॉपिक के बारे में ज़रूर पता होगा। यानी कि आज मैं बात करने जा रहा हूँ 5G सर्विसेज के बारे में। इंडिया इज़ गोइंग टू लॉन्च 5G सर्विसेज इन अक्टूबर, और उसकी जो ऑक्शन हुई है इंडिया के अंदर, उससे इंडियन गवर्नमेंट ने जो है 1.5 लाख करोड़ रुपए का बिज़नेस किया है। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि जो पाकिस्तान के अंदर सर्विसेज हैं क्या उन्हीं को बेहतर करने की ज़रूरत है या हम 5G की तरफ जो हमें शिफ्ट हो जाना चाहिए, और इंडिया के अंदर जो 5G सर्विसेज लॉन्च हुई हैं उसको वो कैसे समझते हैं और क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में कब तक 5G सर्विसेज जो हैं वो लॉन्च हो जाएंगी। तो आइए चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद असद। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? अहमद। अहमद भाई क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ BSc में। BS किस में कर? BSc डबल मैथ कंप्यूटर साइंस में। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? वसीम चौधरी मेरा नाम। वसीम साहब क्या करते हैं? मैंने MBA किया हुआ है और प्रॉपर्टी के बिजनेस से मुंसलिक हूँ। अपने टाउन वगैरह हमने काटे हुए हैं गवादर में ना, ठीक। सोसाइटीज़ हैं हमारी। आप सोसाइटी रियल एस्टेट का काम करते जी, रियल एस्टेट में हमारे ज़ाती प्रोजेक्ट्स हैं गवादर में। हैं। मोहम्मद असद भाई क्या करते हैं? मैंने BS इंग्लिश किया हुआ है। BS इंग्लिश किया हुआ। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, इंडिया के अंदर जो है वो अक्टूबर के अंदर 5G लॉन्च होने लगा है। जी। तो पाकिस्तान के अंदर तो अभी जो हम 4G चलाते हैं वो भी बड़ा कछुए की तरह रिंग रिंग के चलते हैं, और जिस जगह पे हम मौजूद हैं यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले एक आवाज़ें आ रही थी कि जैज सिम फ्री वारिद सिम फ्री। और जैज सिम फ्री वारिद सिम फ्री इतनी सिमें बेचने के बावजूद आज तक हम अपना 5G लॉन्च नहीं कर सके। 4G भी हम जो है वो बड़ा घिसा पिटा हुआ चलाते हैं, क्या ऐसी वजह? जी। देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये अब मेरे पास भी मोबाइल है, इसमें भी 2 सिमें हैं, एक जैज़ की और एक ज़ोम की, ठीक है। जैज़ का जो नेटवर्क इतना ख़राब हो चुका है कि इसमें वो एक तो होता है कि नेट चलना, इसमें नेट चलता ही नहीं जैज़ का, ठीक है। और जो कॉल है वो भी अब इतनी ड्रॉप होने लगी है कि दिल करता है कि जैज़ की सिम वैसे ही निकाल के फेंक दें। अगर हम ज़ोम की बात करते हैं तो ज़ोम पे नेट, ये तो पाकिस्तान की सिम्स आ गई हैं ना कि नेट कैसा आ रहा होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया ने 4G और 5G 5G लॉन्च कर दिया है और हमारा अभी 4G भी सही नहीं आ रहा। सही। ये देखें, ये जो होते हैं IT प्रोफेशनल्स, ठीक है, जिनका बेसिकली ये काम होता है कि वो इसको ऊपर लेकर जाएं, वो जो भी यहाँ से जो वो प्रोफेशनलिस्ट बनता है वो इधर रहता ही नहीं है पाकिस्तान में, वो मूव कर जाता है किसी और कंट्री में, ठीक है। तो इधर अगर रह के इधर काम करेंगे पाकिस्तान के लिए, फिर ही जो है वो 5G इधर लॉन्च होगा। तो इंडिया का भी आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, गूगल ले लें आप, माइक्रोसॉफ्ट ले लें, उसके अलावा ट्विटर ले लें, हर कंपनी का जो है वो CEO जो है वो इंडिया से है। तो इस तरह तो इंडियंस भी पढ़ के बाहर को जा रहे हैं। जी, इंडियाज़ में पढ़ के बाहर को जा रहे हैं, लेकिन उनके जो हैं वो कह लें कि वो अपनी आवाम के साथ लॉयल हैं, वो अपनी कंट्री के साथ लॉयल हैं, ठीक है, वो अपनी कंट्री के लिए काम करते हैं। लेकिन अगर इधर पाकिस्तान की बात करें तो इनमें ऐसा नहीं है, ठीक है। अब कह लें कि कुछ हद तक हैं जो करते हैं काम, IT प्रोफेशनलिस्ट भी हैं, डॉक्टर आरफा करीम है, ये इधर टावर जो लाहौर में है। लेकिन जो है वो 5G की अगर बात करें, मोबाइल्स हैं कुछ ऐसे, लेकिन वो भी मेड इन चाइना के हैं जो 5G स्पॉटेड हैं, लेकिन 5G उनमें चलती नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में 5G है नहीं। वही मैं कह रहा हूँ कि 5G चलती नहीं है। और पाकिस्तान में जब 5G आना था, आने से पहले ही जो है उसके ऊपर फतवे लग चुके हुए थे कि अगर पाकिस्तान के अंदर 5G आया तो हम ऐसा कर देंगे, वैसे कर देंगे, सर कलम हो जाएंगे और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। अब हम इसमें क्या कह सकते हैं? इंडिया के अंदर ये चीज़ें नहीं ना हैं। अगर पाकिस्तान ये चीज़ें छोड़ दे तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान भी जो है हर फील्ड के अंदर आगे जा सकता है?
नहीं, बिल्कुल जा सकता है पाकिस्तान हर फील्ड के अंदर। ये तो है, मेहनत की बात है और अपनी कंट्री के साथ लॉयल्टी की बात है। अगर कोई मेहनत करता है और अपनी मुल्क के लिए काम करता है तो वो कहाँ तक नहीं जा सकता, बहुत आगे तक जा सकता है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि इंडिया के अंदर जो है वो अक्टूबर के स्टार्ट के अंदर जो है वो 5G लॉन्च होने जा रहा है, और उसकी जो ऑक्शन हुई है उससे इंडियन गवर्नमेंट ने जो है 1 लाख करोड़ रुपया जो है वो 1.5 लाख करोड़ रुपया अर्न किया है, यानी कि ऑक्शन से ही इतना ज़्यादा अर्न कर लिया है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, और आप इस सारे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान की जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसको कहाँ पे देख रहे हैं? पाकिस्तान की टेलीकॉम इंडस्ट्री जब ये स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त तो ये बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ गई हुई थी। बांग्लादेश में अभी जो है ना नेट कोई इतना प्रॉपर नहीं आ रहा था, तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की स्पीड थी। लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है जिस तरह हमारे तमाम शोबे जो है वो ज़ुबून हाली का शिकार हुए हैं, तो ये भी हुआ है क्योंकि हर बंदा अपना काम नहीं कर रहा ना। जिसका काम नहीं है वो दूसरे का काम कर रहा है, दूसरा तीसरे का काम कर रहा है, तीसरा चौथे का काम कर रहा है। यानी अगर हम देखें कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है जो उसका काम बनता है उसको वो काम करना चाहिए। इसी तरह जो सियासतदान है जो उनका काम है उनको वो काम करना चाहिए। सारे एक दूसरे के आसरे पे हैं और हर बंदा एक दूसरे का काम करना चाहता है, अपना कोई नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से हमारा हर शोबा जो है वो इन्हितात का शिकार हो चुका है, तनज़्ज़ुली का शिकार हो चुका है। अभी अगर देखा जाए तो इंडिया में 5G लॉन्च हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर जिस टाइम क्लेम किया जाता है कि 4G सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें भी मेरा नहीं ख्याल कि सर्विसेज सही आ रही होती हैं, क्योंकि मैं खुद अभी थोड़ी देर पहले जब रिसर्च कर रहा था टॉपिक के बारे में, तो वहाँ पे मैं देख रहा था कि जो उसका मतलब डिटेल आ रही थी सारी, उसमें मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा था, हालांकि 4G चल रहा था। तो इस हवाले से क्या जी, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि हमारा ये जो टेली कम्युनिकेशन सेक्टर है इसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से ये आवाम को बहुत ज़्यादा लूट रहे हैं। जो आवाम पे ये टैक्सेस की मद में कटौतियाँ करते हैं उनका कोई पता नहीं है कि कितनी कर लेते हैं, और ना ही हमारा कोई गवर्नमेंट का कोई ऐसा इदारा है जो उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे। वो अपनी मर्ज़ी से कटौतियाँ करते हैं, अपनी मर्ज़ी से ये जो इन्होंने मुख्तलिफ लॉन्च की हुई हैं कि आप एडवांस में उनसे कैश ले सकते हैं, जिस तरह जैज़ कैश ने ऑफ़र किया हुआ है या ईज़ी पैसा वालों ने ऑफ़र किया हुआ है। तो वो अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करें तो वो परसेंटेज 150% से भी ज़्यादा बनती है क्या। और लेकिन हमारा कोई इदारा ऐसा है ही नहीं जो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस करे, या कम से कम जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, गवर्नमेंट के बैंक्स हैं, या गवर्नमेंट के जो स्टेट बैंक के अंडर रूल्स एंड रेगुलेशंस बैंक चल रहे हैं, उनका कुछ ना कुछ तो अप्लाई इसके ऊपर होना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इसको देखना चाहिए। बहरहाल बात फिर वही है कि टेली कम्युनिकेशन सेक्टर पे किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस नहीं है। एक जैज़ की हम बात कर लें तो आप जैज़ के कस्टमर हैं? जी, मैं जैज़ का कस्टमर भी हूँ और उसके अलावा ज़ोंग का कस्टमर भी हूँ। ज़ोंग का मुझे मजबूरन बनना पड़ा है। जैज़ बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत बड़ा नेटवर्क वो क्लेम करते हैं, लेकिन उनकी सर्विसेज हर गुजरते दिन के साथ-साथ जो है वो डाउन होती चली जा रही है। कल मैं स्टडी कर रहा था, बेसिकली फेसबुक पे मैं स्क्रॉल कर रहा था, तो वहाँ पे आ रहा था कि इंडिया के अंदर जो है अराउंड 90% जो उनके पैकेजेस हैं वो बहुत सस्ते हैं। मतलब 90% उनके पैकेजेस जो हैं वो बहुत सस्ते हैं, और एक दो इंडियंस जिनसे मेरी बात हुई उन्होंने यही कहा है कि इंडिया के अंदर अगर हम मंथली जो है वो पैकेज करते हैं अपने 5G का या 4G का, तो वो हमें इतना सस्ता पड़ता है जितना आप एक दिन के अंदर करते हैं। जी, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसा है कि इंडिया में तो खैर आईटी सेक्टर या टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का हमारे साथ मुकाबला नहीं है, वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं क्योंकि हमें दूसरे कामों से ही फुर्सत नहीं है। तो ये तो हमारे जो हर बंदे का जो जॉरिस्डिक्शन है या जो उसका अपना जो है ना जिस पे जो उसको करना चाहिए उसे वही करना चाहिए, जो उसकी स्पेसिफिकेशन है उसमें उसको तो परफॉर्म आप करना अभी चाहिए। आने वाले 10 से 1 सालों तक पाकिस्तान को टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंदर कहाँ पे देख रहे हैं? इंडिया को बीट कर सकता है? नहीं, इंडिया को ये नहीं बीट कर सकता, मुश्किल बात है क्योंकि इंडिया को जो है वो हमसे काफ़ी आगे है, और हमारे जो अरबाब इक़्तिदार हैं या जो मुतल्लका शोबों के लोग हैं उनका उसकी तरफ ध्यान ही कोई नहीं है, तो वो कैसे बीट कर सकते हैं। यानी पाकिस्तान में रिलायंस और टाटा जैसी जो है वो कोई कंपनी नहीं है, जियो और टाटा जैसी। हाँ, लेकिन एक होप है कि ये सीपैक या ये जो चाइना की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है मुसलसल, अगरचे हमने इसमें भी बहुत ज़्यादा रोड़े अटकाए हुए हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी होप है कि गवादर प्रमोट हो रहा है। अगरचे वहाँ पे भी कम्युनिकेशन सेक्टर तो दूर की बात है, वहाँ पे कई ऐसे हैं जिनका दूर-दूर तक खंभे ही नहीं है, यानी आप उनके जो टावर्स हैं वो ही नहीं लगे हुए। आप अगर कराची से गवादर जाते हैं तो रास्ते में ये कोई 650 किलोमीटर का फ़ासला है जो आप तय करते हैं, लेकिन रास्ते में बहुत जगह पे आपका मोबाइल बिल्कुल डेड हो जाता है, कोई भी नहीं चल रहा होता। जबकि वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हो रही है, इतना ज़्यादा जो है वो चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ पे गवादर में लग रहे हैं। तो इसकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, और ये तवज्जो देंगे तो तब भी बैलेंस जो है वो तरक्की हो सकेगी। ये ऐसी डबल मैथ कर रहे हैं, यानी मैथ आपका काफ़ी अच्छा जी होगा। ठीक है। मुझे ये
अभी भी ठीक है, BS डबल मैथ करके भी? आपको कहा ठीक है, बस ठीक ही है। मैं समझ गया आपकी बात को। मुझे ये बताएं, नेटवर्क कौन सा यूज़ कर रहे हैं? मैं जोन का ही कर रहा हूँ। खुश हैं अपने नेटवर्क से? बस खुश ही है, थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है कभी कभी, कभी बंद हो जाता है, तो बस ठीक ही है। यानी आजकल 2022 के एंड आने वाला है तकरीबन, अब अगस्त आ गया है, अभी भी हम अपने नेटवर्क से सिर्फ खुश हैं। इंडिया के अंदर जो है वो 5G लॉन्च होने जा रहा है अक्टूबर के अंदर, और उसकी जो ऑक्शन हुई है, उसकी ऑक्शन के अंदर जो है उनकी गवर्नमेंट ने 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो है वो बिज़नेस किया और उनको जो है वो प्रॉफिट हुआ है। और अभी आप ये सोचेंगे जब वो लॉन्च होगा तो तब इंडियन गवर्नमेंट को कितना प्रॉफिट होगा, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल अच्छी बात है, पाकिस्तान को भी इस बारे में सोचना चाहिए, बल्कि इस पर काम करना चाहिए। तो यही है कि पाकिस्तान को इस बारे में काम करना चाहिए कि वो इस पर तवज्जो दे, ठीक है। तो पाकिस्तान में भी ये चीज़ होनी चाहिए ताकि ये भी मुल्क थोड़ा सा आगे तरक्की करे। पाकिस्तान में तो जो अभी 4G चल रहा है, मैं वो भी नहीं प्रॉपर चल रहा है, क्योंकि आपने कई दफ़ा नोट किया होगा कि आप जब अपना 4G चलाते हो तो उसके ऊपर भी जो है वो बफरिंग शुरू हो जाती है और वो स्लो डाउन हो जाता है। ये तो नेट सिस्टम का मसला है ना, मतलब कि ये कभी कभी मसला बन जाता होता है, लेकिन ये कि ये कभी कभी बनता है, सारी बात है, सारा दिन में थोड़ी होता है। तो ये थोड़ा मसला होता है, ये कंपनीज का मसला होता है, ये तो इशू कोई मसला नहीं इतना खास। तो इंडिया इतना आगे हमसे टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर निकल गया कि वो 5G लॉन्च करने जा रहा है। पाकिस्तान आपको क्या लगता है कि हम प्रॉपर कब तक कर लेंगे? क्योंकि यहाँ पे भी अभी जो कंपनीज़ हैं, जैसे आपने जोंग की बात की है, यूफोन है, वारिद है, वो भी अभी क्लेम करती हैं कि पाकिस्तान का सबसे तेज़ तरीन नेटवर्क, लेकिन 5G को अभी कोई भी क्लेम नहीं करता कि हम जो हैं 5G की सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या ऐसी बात है? मैंने आपको वही बात कही ना कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो ये इसकी तरफ तवज्जो दे, ताकि इस फील्ड में भी हमें आगे जाना चाहिए। 4G से को छोड़ के आगे 5G की तरफ जाना चाहिए। तो आपको लगता है पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो सारा कुछ कर सकते हैं? पाकिस्तान चाहे तो कर सकता है, पाकिस्तान के पास टैलेंट है, नौजवानों के पास है टैलेंट। लेकिन टैलेंट से हम जो है वो सर्विसेज नहीं ना दे सकते, टैलेंट से हम उसके खंभे नहीं लगा सकते, हम उसकी जितनी वायरिंग वगैरह है, जो अंडरग्राउंड सारा कुछ होना है, उसके अलावा जो उनके एंटीना वगैरह लगने हैं वो हम नहीं कर सकते। ये तो सारी बात है कि जिनके पास इन्वेस्टमेंट है वही कर सकते हैं, कंपनियों के पास होती है इन्वेस्टमेंट, वो चाहे तो कर सकती है। तो इस पर मतलब कि इस काम को मज़ीद कर सकते हैं, ये नहीं कि हो नहीं सकता। राइट नाउ एट द मोमेंट आपको क्या लग रहा है कि इंडिया हमसे टेलीकॉम सेक्टर के अंदर आगे है? हाँ सारी बात है, ये मानना पड़ेगा कि वो आगे है। ऐसा पाकिस्तानी आप पे बात कर रहे हो कि हमने की तरफ देख, हाँ ये तो है कि वो पाकिस्तान अगर देखते हैं तो वो आगे ही है। इंडिया हमसे आगे? जी बिल्कुल आगे है। तो हम उनको कैसे बीट कर सकते हैं यार? मतलब हमारे अंदर क्या सलाहियत नहीं है? क्या हमें कान नहीं एक लगा हुआ, हाथ नहीं एक लगा हुआ, क्या मसला है? सलाहियत तो यार इंसान के पास ही होती है, ये कि वो उसको यूज़ करे, ठीक है, और जितना हो सके वो अपने अंदर टैलेंट जो होता है वो उसको शो करे। हो सकता है काम, ये नहीं कि नहीं हो सकता है, पाकिस्तान भी चाहे तो कर सकते हैं, स्टूडेंट इतने ज़हीन हैं। बाकी ये है कि जो कंपनीज है वो उसको आगे लेकर चला करें, ताकि ये थोड़ा सा बेहतर हो सिस्टम, और मतलब ये जो भी मार्केटिंग का सिस्टम है ये थोड़ा बेहतर होना चाहिए। अभी एट द मोमेंट आप क्या देख रहे हैं कि इंडिया का जब 5G लॉन्च हो जाएगा और उसकी 1.5 करोड़ अरब रुपया उनकी 1.5 लाख करोड़ रुपया उनकी गवर्नमेंट ने जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, भारत की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने अर्न किया है इस 5G की ऑक्शन से। मतलब वो एक ऑक्शन से सिर्फ इतना अर्न कर रहे हैं, तो अब ये 5G लॉन्च होने के बाद वो कितना अर्न करेंगे, रेवेन्यू का देखेंगे कितना बूस्ट करेगा। वो बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है। एक चीज़ है, जब आप एक काम करते हैं, उसको उसको लेके जाते हैं, उसकी पीक पर लेके जाते हैं, तो आप इन्वेस्ट करते हैं, आप मेहनत करते हैं, ठीक है, तो उसने आपको उसका बैक तो कुछ देना ही होता है ना। तो वो 5G अब लॉन्च हो जाएगी तो ज़ाहिर सी बात है उनको बेतहाशा फ़ायदा होगा, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में भी 4G भी है, वो 4G भी नहीं सही चल, वो भी नहीं चल रही, बस इसको वैसे ही तोड़ देना चाहिए अब तो। मोबाइल फ़ोन आप तोड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, यानी चलता ही नहीं है पाकिस्तान के नेटवर्क से तंग आए हैं। नहीं, बिल्कुल नेटवर्क बहुत तंग है। जैज़ का तो आप नाम ही ना लें। अगर जोन की बात करें कुछ हद तक फिर भी ठीक है, इधर बैठ जाए सिग्नल आ जाएंगे, उधर बैठ जाए सिग्नल नहीं आएंगे, वीडियो कॉल व्हाट्सएप पे कर लें, वो ड्रॉपिंग होती रहती है, ठीक है, बस ऐसे गुजारा चल रहा है। यानी इंडिया वाले जो हैं वो हमसे टेलीकॉम सेक्टर के अंदर बहुत आगे हैं। हाँ कह सकते हैं, अगर 5G उधर लॉन्च हो गया तो फिर वो बहुत आगे हैं। 5G वहाँ पे लॉन्च हुआ और हमारे अभी तक 4G का नाम लिया जाता है कि 4G चलेगा, लेकिन चलता फिर भी वो ई या क्या नाम है, एच ही है, प्लस हो जाता है, एस प्लस हो जाता 2G या 3G आ रहा होता है। है, बिल्कुल ऐसे ही है।
जी तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? पाकिस्तानी पब्लिक ने रिएक्शन दिया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो आ रहा होगा। अगर किसी ने मुझे कोई सजेशन देनी है, कोई टॉपिक बताना है या मेरे से कोई बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर आगे फ्रीली मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शहर में गाँव में